जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। अभी पिछले दिनों जिन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं वहां के मुख्यमंत्रियों का चयन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णु, मध्य प्रदेश में मोहन और अब राजस्थान में भजन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने फिर सभी को चौंकाने वाले पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना है। दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं वासुदेव देवनानी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। शर्मा के नेतृत्व में नई सरकार 15 दिसंबर को शपथ लेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें सरकार बनाने के लिए न्योता दे दिया है। मुख्य केंद्रीय पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शर्मा के नाम की घोषणा की। इससे पहले सिंह के साथ पर्यवेक्षक विनोद तावड़े, सांसद सरोज पांडे और राज्य चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को जयपुर में सभी विधायकों से एक साथ फिर अलग अलग मुलाकात की और इसके बाद विधायक दल की बैठक में शर्मा को नेता चुना गया। उत्तर प्रदेश में किसान हितैषी ड्रोन बने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आकर्षण केंद्र। भारत सरकार हजारों महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। कृषि कार्यों के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराने की पहल होगी। प्रारंभ में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन होगा जो एक मजबूत ड्रोन प्रशिक्षण मिशन को सफल बनाने के सपनों को उड़ान देंगे। पूरे भारत में BBSY 2.60 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 4,600 के अलावा शहरी स्थानीय निकायों को कवर करने वाला एक विशाल आउटरीच कार्यक्रम है जो प्रगति और समावेशिता का प्रतीक बन गया है। जैसे जैसे यात्रा गति पकड़ रही है, एक उल्लेखनीय पहलू कृषि परिदृश्य में ड्रोन का एकीकरण इसके आकर्षण का केंद्र बन रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के प्रयोग का उद्देश्य किसानों को अत्याधुनिक तकनीक के सक्षम बनाना है तथा उत्पादकता व कृषि संबंधी परंपरागत विधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपकरण भी इसमें प्रदान करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के दौरान आयोजित देशव्यापी लाइव प्रदर्शनों में दर्शकों और किसानों को मंत्रमुग्ध करते हुए ड्रोन इस शो में चर्चा का विषय बन गए हैं। प्रदर्शनों में कृषि क्षेत्रों में किसानों की दक्षता बढ़ाने पर ही फोकस नहीं किया गया, बल्कि कृषि संबंधी गतिविधियों के बारे में सही निर्णय लेने के लिए आधुनिक उपकरणों और नवीनतम जानकारी के साथ किसानों को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश के सभी कोनों में ड्रोन प्रदर्शनों को कृषक समुदाय विशेषकर महिला किसानों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। इसी प्रकार का प्रदर्शन अभी हरदोई के 52 क्षेत्र में किया गया जिसमें महिलाओं ने भी काफी रुचि ली। लाइव प्रदर्शन में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को दर्शाया गया है। इसमें अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करने पर जोर दिया गया है जिससे कि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ उनका रुझान बढ़े। ड्रोन ने नैनो यूरिया, नैनो DAP, डाई अमोनियम फास्फेट और सूक्ष्म पोषण तत्वों जैसे का छिड़काव किया है जो प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि क्षेत्र में लाए गए सटीक महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री का यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास रहा है कि देश का विकास महिलाओं के नेतृत्व में हो रहा है और इस दिशा में कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने महिला किसान ड्रोन केंद्र को लॉन्च किया है। हरदोई जिले में इस समय सिल्ट सफाई में नहरों में पानी नहीं आ रहा है और किसान परेशान हैं। सूखी पड़ी नहरों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अभी कई रजबाहों माइनरों का सिल्ट सफाई का काम भी पूरी नहीं हो पाया है। विभागीय ठेकेदारों व अधिकारियों की जो लापरवाही है उसी का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। जबकि दूसरी ओर अधिकारियों का दावा है कि 95% तक नहर व रजवाहे साफ हो चुके हैं,
जबकि धरातल पर इससे कुछ अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। करीब एक सप्ताह में जिले में पानी पहुंचने की बात कही जा रही है। बालामऊ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी सूखी नहरें होने व सफाई में लापरवाही पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जबकि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि 95% सफाई का कार्य अब बचा है, उसे जल्द पूरा कराया जा रहा है। मौके पर जाकर छानबीन भी की जा रही है। सिल्ट के नियमानुसार निस्तारण को भी परखा जा रहा है और उनका कहना है कि 15 दिसंबर से मुख्य ब्रांच से पानी छोड़ा जाएगा। 17 दिसंबर तक हरदोई जनपद में पानी नहरों में आ जाएगा। इसके बाद हरदोई के राजमाहों व माइनरों में भी जलापूर्ति की जाएगी। हरदोई में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम इस समय चल रहा है और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कल सनातन धर्म इंटर कॉलेज में चला, जिसमें चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं फिट इन इंडिया में टेबल टेनिस, बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई। इसमें विद्यालय के छात्रों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान छात्रों का मनोबल भी बढ़ाया गया। प्रधानाचार्य तथा वरिष्ठ शिक्षकों ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। हरदोई में फसलों के उत्पादन में अत्यधिक रसायन उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जो फसलों की सेहत के लिए साथ ही साथ खेत की मिट्टी के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा मिट्टी की भी उर्वरा शक्ति इससे प्रभावित हो रही है। मिट्टी में किन किन सूक्ष्म तत्वों की कमी आई, इसकी पहचान के लिए कृषि विभाग ने 19 विकास खंडों के 114 गांवों की मिट्टी की जांच कराने की प्रक्रिया शुरू की है। कर्मचारियों द्वारा नमूने एकत्र करने का काम किया जा रहा है। मिट्टी में कुल 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन आदि शामिल हैं। इनमें से एक भी पोषक तत्व की कमी होने पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। हरदोई जिले में गन्ना विभाग की जो बहुत टूटी सड़कें हैं, उनमें से 80 सड़कों का निर्माण पीडब्ल्यूडी अब कराएगा। शासन ने इससे जुड़े प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। अगस्त में ही पीडब्ल्यूडी ने गन्ना विभाग के साथ मिलकर सड़कों का सर्वे किया था और निर्माण संबंधी एस्टीमेट व प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे। इस बारे में अधिकारियों ने बताया है कि शासन से बजट जारी होते ही इन सड़कों का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। हरदोई में इस समय स्वास्थ्य सेवाएं के कारण मरीजों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो पीएससी और सीएससी हैं वहां पर मरीज भटकते रहते हैं और उनको सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं। इसी प्रकार से टणियावा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में जो सीएससी है उसमें एक्सरे की सुविधा नहीं है। सीबीसी मशीन खराब होने से वहाँ पे मरीज परेशानियों को उठा रहे हैं। इसी प्रकार से टणियावा क्षेत्र के सीएससी के अलावा 2 न्यू पीएससी संचालित हैं और क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं इन्हीं 3 अस्पतालों पर निर्भर हैं। हरदोई जिले के टुमुरकी के आयुर्वेद अस्पताल को अब जल्द एक नया भवन मिल जाएगा। किराए पर अभी चल रहे 4 बेड के इस 10 आयुर्वेदिक अस्पतालों को सरकारी भवन दिलाने की अब इस समय काफ़ी कवायद चल रही है। इन भवनों के लिए भूमि की दरकार है, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं और टोडरपुर के टुमुरकी स्थित अस्पताल भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन भी कर दिया गया है। सौभाग्य योजना के तहत 148 मजरों को अब रोशन किया जाएगा। तृतीय चरण के काम में इन मजरों को शामिल किया गया है। जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। सौभाग्य योजना के तहत गांव के विद्युतीकरण का काम चल रहा है, इसमें मजरों को भी शामिल किया गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ कल बैठक की। इस दौरान तय किया गया कि जिन गांवों में अब तक आयोजन नहीं हो पाए हैं वहां पदाधिकारियों को नए सिरे से लगा दिया जाए। इसके अलावा नमो ऐप के जरिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भी कहा गया है। जिला अध्यक्ष ने बताया है कि नमो ऐप को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान का संयोजक जिला महामंत्री अनुराग मिश्रा को बनाया गया है। आईटी सेल के संयोजक सौरभ सिंह गौर को सहयोग करने के लिए भी कहा गया है। हरदोई में
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल को मांग पत्र देकर संविदा सफाई कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती का विवरण उपलब्ध कराने के लिए मांग की है। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में हरदोई ने अन्य जिलों की अपेक्षा प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, लेकिन अभी भी लक्ष्य प्राप्त करने की कवायद चल रही है। 19 विकास खंडों व 13 नगर निकायों में चयनित सभी परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने का सपना साकार नहीं हो पाया है। लोग कभी जनसेवा केंद्र तो कभी पंचायत घर के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से जिले के पात्र आयुष्मान कार्ड की सूची में 17,56,587 लोगों को शामिल कर इनके कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरदोई जिले के जिला कोऑर्डिनेटर आयुष्मान कार्ड योजना का कहना है कि अन्य जनपदों की अपेक्षा हरदोई जनपद में आयुष्मान कार्ड बनाने में काफ़ी ठीक स्थिति है। 100% प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे कि आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य तेज गति से अब चलेगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नया नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा। केंद्रों पर अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के साथ ही टैग लाइन आरोग्य परम धनम भी लिखवाया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को शासी निकाय की बैठक में अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कल कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की अध्यक्षता करते हुए जननी सुरक्षा योजना के शेष भुगतान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लापरवाही पर जवाबदेही भी तय की जाए, जन सुनवाई की शिकायतों का समय से गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बाह्य रोगी व अंतः रोगी विभाग को संख्या बढ़ाई जाए। खराब प्रदर्शन वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। पीएम श्री के तहत चयनित परिषदीय विद्यालय जल्द ही नए रूप में नजर आएंगे। हरदोई में इनकी पहचान मॉडल विद्यालय के रूप में बनेगी। विभाग की ओर से चयनित 19 विद्यालयों के लिए बजट जारी किया गया है। इससे इन विद्यालयों में संसाधन बेहतर किए जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।